नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। खैर, इस वीडियो में आपको नाचता हुआ मोर तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या हो मैं आपको दिखा दूं एक नाचता हुआ राष्ट्रपति। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आपको याद होगा, अब से ठीक 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि तुर्की के राष्ट्रपति ने एक भरी सभा में ऐलान किया था कि वो अमेरिका और फ्रांस समेत 10 यूरोपियाई देशों के जो एम्बेसडर हैं, जो राजदूत हैं, उन्हें अपने देश से बाहर निकालने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था उस समय कि मैंने अपने विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है कि इन 10 देशों के राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जाए। ये क्या है? दरअसल अगर आप किसी व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देते हैं तो 72 घंटों के अंदर उसे आपका देश छोड़ना पड़ेगा, वरना उसके बाद वो व्यक्ति आपके देश में वांटेड घोषित हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और इस पर सबको यकीन इसलिए हो गया था क्योंकि उन्होंने ये बात एक भरी सभा में कही थी जहां पर हजारों लोग थे उनकी रैली में। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। हालांकि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो देश निकाला क्यों दे रहे हैं, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। खैर, 72 घंटे बीत चुके हैं तुर्की के राष्ट्रपति के उस बयान को। अब 72 घंटे बाद क्या हालात हैं? हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अर्दोगान की जबान भी पलट चुकी है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब वो इन 10 देशों के राजनयिकों को देश निकाला नहीं देंगे। इसके साथ ही इन्होंने बहाना ये भी दिया है कि अब जो ये 10 राजनयिक हैं, ये तुर्की के हिसाब से चलेंगे, तुर्की की बात मानने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अमेरिका के राजदूत अब भी ये कह रहे हैं कि उस्मान कवाला को यहाँ पर रिलीज करो, उन्हें जेल से बाहर निकालो। ऐसे में ये बात साफ है कि यहाँ पर ये 10 देश नहीं झुके हैं, इनके सामने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को झुकना पड़ गया है। लेकिन ऐसा 72 घंटों में हो क्या गया कि अर्दोगान की अकल ठिकाने लगा दी गई? इसका सबसे बड़ा कारण है अरब स्प्रिंग्स। दरअसल आपको याद होगा कि सन 2011 से पूरे अरब वर्ल्ड में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी। ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी और पूरी तरीके से ये अमेरिका के समर्थन से ही शुरू हुई थी। और इसके तहत अमेरिका ने पूरे अरब वर्ल्ड के आधा दर्जन तानाशाहों का सफाया कर दिया था। अब आप कहेंगे कि इसका तुर्की से क्या संबंध? मैं आपको समझाता हूं। दरअसल जब से अर्दोगान ने यह ऐलान किया था कि वो अमेरिका के एम्बेसडर को देश निकाला देंगे, अमेरिका की मीडिया ने इनडायरेक्टली यहां पर वार्निंग देनी शुरू कर दी थी तुर्की को और तुर्की के राष्ट्रपति को। वो कैसे? दरअसल अमेरिकी मीडिया ये चर्चा कर रही थी कि जो कदम इस समय अर्दोगान उठा रहे हैं, कुछ ऐसे ही कदम यानी एंटी अमेरिका स्टांस अरब वर्ल्ड के दूसरे लीडर ने सन 2010 के आसपास उठाने शुरू किए थे। जैसे कि गद्दाफी ने उठाए थे, मोहम्मद मुर्सी ने उठाए थे और दूसरे तानाशाहों ने उठाए थे। और उसके बाद उनका क्या हुआ? गद्दाफी गटर में मारा गया, जो मोहम्मद मुर्सी था वो जेल में मारा गया और बाकी के तानाशाहों का भीड़ ने सफाया कर दिया। तो ऐसे में इनडायरेक्टली वो अपनी बात तुर्की तक पहुंचा रहे थे कि ऐसा अंजाम तुम्हारा हो सकता है। इतना ही नहीं, जो अमेरिकी सरकार है उसने भी बैक चैनल के जरिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग जारी करी थी तुर्की को और तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगान को कि अगर ऐसा कुछ कदम उठाया तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। और वाकई में ही तुर्की के लिए भयानक परिणाम होते, क्योंकि जो ये 10 देश है ना, ये बेहद ही ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसे में तुर्की कहीं से भी इनसे टक्कर ले ही नहीं सकता। उल्टा दिक्कत ये थी तुर्की के लिए कि चीन, भारत जैसे जो दूसरे बड़े ताकतवर देश हैं वो भी नाराज है तुर्की से, क्योंकि तुर्की लगातार उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा और कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। ऐसे में ये दोनों देश तो चाह रहे थे कि तुर्की की यहाँ पर लंका लगाई जाए। ऐसे में जब अर्दोगान को लगा कि उनका ये कदम कितना ज्यादा स्टूपिड, कितना ज्यादा मूर्खतापूर्ण है, उन्हें मजबूरन इसे वापस लेना पड़ा है। और आज की तारीख में अर्दोगान की पूरे तुर्की में थू थू हो रही है। ना सिर्फ उनके विरोधी उनकी आलोचना कर रहे हैं, बल्कि समर्थक भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा पलटू आदमी है, हमारे सामने शेर बनता है और बाद में पश्चिमी देशों के पैरों में जाकर पड़ जाता है। और सिचुएशन है भी यही। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका की नज़रों में तुर्की और तुर्की का राष्ट्रपति आ चुके हैं। इनकी हालात आने वाले 1.5 सालों में बहुत खराब होंगे। हालांकि पूरे सिचुएशन पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।